हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी में भाई यूनिट नंबर जो 4 है भैया, इससे 3-4 क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। सेल डिवीजन क्या होता है? सेल समझते हो भाई, कोशिका। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसका डिवीजन कैसे होता है, जैक स्टेट पाथवे क्या होता है, माइटोसिस क्या है, मायोसिस क्या है, और ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पेपर में मिलते हैं भाई। तो ये पूरी यूनिट में जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसका ये पूरा वन शॉट है। और हमें ऐसा लगता है कि भैया अगर आपकी किस्मत चली तो लगभग 25 नंबर आप इस अकेली वीडियो से पेपर में पा जाओगे भाई। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भाई। फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी की यूनिट 4 है मेरे भाई, और हम लोग 30 दिनों में 75 वीडियोस बना रहे हैं। तो भैया ये दूसरी वीडियो है। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं। सेल डिवीजन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है भाई, सेल का मतलब होता है कोशिका। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। इसके बारे में किसने बताया था मेरे भाई? रॉबर्ट हुक ने बताया था। ये सब चीजें आदमी 9th क्लास में पढ़ लेता है। डिवीजन मतलब क्या होता है? तोड़ना। तो सरल भाषा में कहें, मान लिया ये कोशिका है भाई, हमने क्या किया, इसे तोड़ा और नई कोशिकाएं बना ली, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे भाई? सेल डिवीजन। ठीक है, दो तरीके से होता है, एक माइटोसिस होता है और एक मायोसिस होता है। आइए दिखाते हैं। जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर, यानी जो बड़ी कोशिका है जब वो डिवाइड होगी, डॉटर सेल्स बनाती है, छोटी छोटी कोशिकाओं को बनाएगी, इसे सेल डिवीजन कहते हैं। तब हम लोग इसे क्या कहते हैं भाई? कोशिकीय विभाजन या फिर सेल डिवीजन कहते हैं। मेनली 2 प्रकार की ये होती है भाई। ठीक, पहला कौन सा होगा भाई? तो पहला होगा माइटोसिस। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बताएंगे भाई, आप वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। माइटोसिस क्या होता है भाई? माइटोसिस का मतलब होता है कि एक ऐसा सेल डिवीजन होगा जिसमें एक जो पेरेंट सेल होगी, जो बड़ी कोशिका होगी, से 2 छोटी छोटी कोशिकाएं बनेंगी, और उनमें भी जो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या होगी वो नंबर पेरेंट सेल के ही बराबर होगी। मान लिया ये बड़ी कोशिका है, पेरेंट सेल है, और इसमें जो मेरे भाई अगर हम आपसे कहें कि इसमें क्रोमोसोम्स मतलब गुणसूत्र कितने हैं, मान ले रहा है इसमें गुणसूत्र जो है वो 46 है। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं भाई। ठीक, और इसका विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी, तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम यानी 46 गुणसूत्र होंगे, और इसमें भी 46 गुणसूत्र ही होंगे। इस तरीके के विभाजन को हम लोग माइटोसिस कहते हैं भाई। हमने उदाहरण भी लिख दिया है कि मान लिया जो पेरेंट सेल है इसमें 46 गुणसूत्र हैं, डॉटर सेल में भी अगर 46 2 गुणसूत्र हो जाए, तो इस तरीके से अगर विभाजन होगा तो उसे हम लोग माइटोसिस कहेंगे। कहां होगा? तो ये जो बॉडी सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स हैं, बॉडी की कोशिकाएं हैं, उनमें माइटोसिस होता है। इसका काम क्या होता है? बॉडी की ग्रोथ इन्हीं की वजह से होती है। जो सेल्स डैमेज हो जाती हैं, खराब होने लगती हैं, उनकी रिपेयरिंग इसकी वजह से होती है। पुरानी कोशिकाएं नष्ट होकर जो नई बनती हैं इसी की वजह से होती हैं। और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये मदद करता है। यानी ओवरऑल बात करें तो माइटोसिस का मोटा मोटा मतलब है मेन कोशिका का 2 हिस्सों में टूट जाना, और टूटने के बाद दोनों में समान गुणसूत्र होना जितने मेन कोशिका में थे भाई। ठीक है, इसके स्टेजेस क्या होते हैं? तो ये भी बहुत आसान है भाई। अगर हम आपसे कहें तो सबसे पहले होगी इसकी प्रोफेज। प्रो माने क्या होता है? शुरुआत। तो पहले वाली जो फेज होगी उसमें क्या होगा? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन समझते होंगे आप, डीएनए में कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन आपस में इकट्ठे होने लगेंगे। जब ये इकट्ठे होंगे तो हमें गुणसूत्र दिखाई देने लगेंगे। क्रोमेटिन आपस में इकट्ठे होते हैं और क्या करते हैं? गुणसूत्र बनाते हैं। जब गुणसूत्र बनेंगे तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, जो केंद्रक की झिल्ली, नाभिक की जो झिल्ली होगी, वो टूटने लगेगी। क्यों? क्योंकि विभाजन होना है भाई। तो जो मेन झिल्ली होगी वो टूटेगी, और जब आखिरी में 2 कोशिकाएं बन जाएंगी तो उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से डेवलप हो जाएगी। तो शुरुआत कहां से होगी? प्रोफेज। तो इसमें क्या होगा भाई? जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर होंगे वो इकट्ठे होंगे, गुणसूत्र हमें दिखने लगेगा, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूटने लगेगी। फिर प्रो के बाद मेटाफेज आएगी। मेटा का मतलब क्या होता है? मिडिल। तो मिडिल फेज का मतलब क्या? मिडिल का मतलब ये जो गुणसूत्र आपको दिखेंगे ये बीच में सेंटर में आना शुरू हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स सेल के मिडिल में अरेंज होने लगते हैं, यानी ये कोशिका के बीच में आना शुरू हो जाते हैं। फिर तीसरा क्या होता है? एनाफेज। एनाफेज का मतलब अपार्ट। अपार्ट का मतलब अलग होना भाई। तो सेंट्रोमियर। अब ये सेंट्रोमियर क्या होता है? देखो मेरे भाई, अभी हमने आपको बताया कि जो क्रोमोसोम होंगे वो अलग अलग होना शुरू होंगे। जरा ध्यान से मेरी बात समझिए। हम आपसे कहें कि सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होकर अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, होगा क्या मेरे भाई? जैसे हमने कहा कि मेन में जो गुणसूत्र हैं वो कितने? मान लिया 46 हैं। ठीक, तो जब ये अलग होंगे तो इन्हें जो जोड़े हुए हैं बीच से, उसे हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड। और ये जब
टूटेगा छूटेगा तो ये अलग कर देगा भाई, ठीक। तो अपार्ट का मतलब एनाफेज का मतलब अपार्ट, इसमें जो सेंट्रोमियर होंगे वो टूटने लगेंगे और जो सिस्टर क्रोमेटिड जिससे वो जुड़ा हुआ है भाई वो अलग होना शुरू हो जाएगा। सर जी सेंट्रोमियर क्या होता है? तो सेंट्रोमियर का मोटा मोटा मतलब है कि भैया जो गुणसूत्र की आप बात कर रहे हो, जो क्रोमोसोम की आप बात कर रहे हो, उसकी इकाई क्रोमोसोम के अंदर जो 2 यूनिट होंगी जिनसे मिलकर बना होगा क्रोमोसोम, उसे हम लोग सेंट्रोमियर कहेंगे। और जिनसे ये सेंट्रोमियर जुड़े होंगे उन्हें क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमेटिड छूटेगा, सेंट्रोमियर अलग होना शुरू हो जाएंगे अपार्ट, और कहां जाएंगे भाई? अपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे। सबको पता है अगर किसी के ऊपर प्लस है तो वो माइनस की तरफ जाता है, माइनस वाला प्लस की तरफ जाता है, अपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे यानी अलग अलग हो जाएंगे भाई, ठीक। और फाइनली टेलोफेज होगी। इसमें क्या होगा? जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अलग हो चुके हैं, पोल्स पे पहुंच चुके हैं और दोबारा से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली टूटी थी वो दोबारा से बनना शुरू हो जाएगी और इस तरीके से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। पहले एक था फिर दूसरा न्यूक्लियस बन जाएगा। फाइनली साइटोकाइनेसिस होगी। जो भी साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म समझते हो, कोशिका के अंदर जो फ्लूइड है, लिक्विड है, जो द्रव्य है, वो अलग हो जाएगा 2 हिस्सों में और 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। तो बिल्कुल सरल भाषा में अगर हम कहें तो माइटोसिस क्या होता है? अपने पास कोशिका है, कोशिका जो है वो पेरेंट सेल है, वो 2 हिस्सों में टूटेगी। टूटने के लिए पहले प्रोफेज शुरुआत होगी, फिर दोनों बीच में आएंगे, जितने भी क्रोमोसोम्स पहले दिखेंगे फिर वो बीच में आएंगे, फिर उनमें जो भैया सेंट्रोमियर है वो टूटना शुरू होगा, क्रोमेटिड छूटेगा, दोनों अलग अलग तरफ जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट होगी और फाइनली हमें 2 डॉटर सेल्स मिल जाएंगी भाई, ठीक। इसे कहते हैं हम लोग माइटोसिस। दोनों में भैया जो बनेंगी कोशिका समान गुणसूत्र होंगे पेरेंट की तरह। दूसरा मायोसिस होता है। भैया मायोसिस में क्या होगा? मायोसिस में 2 नहीं बल्कि 4 कोशिकाएं हमें मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? तो इसमें भैया स्टेप होंगे 2, एक होगा फर्स्ट और एक होगा सेकंड। मायोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है जिसमें एक डाइप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। भैया उसमें क्या था? ऊपर 46 थे तो यहां भी 46 आ रहे। इसमें क्या होगा? अगर जो पेरेंट वाला है सेल उसमें 46 हैं तो डॉटर वाले में 23 निकल के आएंगे मेरे भाई, ठीक। यह रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनमें होता है। इसका फंक्शन क्या होता है भाई? तो इसका फंक्शन स्पर्म है, एग है, इन सबको निर्माण करना। जेनेटिक वेरिएशन इन्हीं की वजह से आता है कि कोई बदलाव आ रहा है बच्चे में, मम्मी पापा की आंखें अलग कलर की हैं, बच्चे की आंखें अलग कलर की हो गई, तो इनका रोल प्ले होगा भाई, ठीक। क्रोमोसोम नंबर को जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रखता है। सभी को पता है कि मनुष्य में अगर 46 गुणसूत्र हैं तो भैया 46 में से 23 जो हैं वो मम्मी से मिलेंगे, 23 जो हैं वो पापा से मिलेंगे। उसमें भैया टोटल हो जाएंगे 46 में जो 44 होंगे वो ऑटोसोम्स कहलाएंगे और 2 लिंग गुणसूत्र होंगे जिनकी वजह से डिसाइड होगा कि भैया मेल है या फिर फीमेल है। तो इन सब में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा भाई, ठीक। इसके 2 पार्ट होंगे। पहला होगा मायोसिस फर्स्ट। जब मायोसिस का फर्स्ट पार्ट होगा वैसे ही चलेगा, बस जो प्रोफेज होगी इसमें होमोलॉगस हमने आपको बताया था, होमो का मतलब होता है समान, एक जैसे। तो जितने भी एक जैसे गुणसूत्र होंगे वो उनका जोड़े बनेंगे और जोड़े बनने के बाद क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट होगा। फिर इसकी मेटाफेज यानी मिडिल वाली फेज आएगी। मिडिल वाली फेज आएगी तो इक्वेटर यानी ये सब इकट्ठे होने लगेंगे, बीच में आना शुरू हो जाएंगे। फिर एनाफेज का मतलब अलग होना होता है। तो ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे गुणसूत्र, ये अलग होना शुरू हो जाएंगे। जब अलग होंगे मेरे भाई तो फाइनली टेलोफेज आएगी और 2 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे। ध्यान से समझना भाई, उसमें भी यही हुआ था कि भैया एक से 2 बन गई थी, वैसे यहां पर भी हुआ 1 से 2 बन गई, लेकिन यहां पे लेवल 2 है। पहले ये हो गई मायोसिस फर्स्ट। अब जब मायोसिस सेकंड होगी भाई तो यहां पे 2 हैप्लॉइड सेल्स बन चुकी हैं, अब 2 से और 2 बनेंगी ना। ध्यान से समझिए मेरे भाई, अगर हम आपसे कहें कि 2 बन गई हैं, यहां देखिए मान लिया एक ये डॉटर सेल है, इससे ये 2 बनी है भैया, ठीक। अब क्या होगा? अब ये जो 2 बनी हुई है, ध्यान से समझिए भाई, ये जो 2 बनी, इनसे एक और बनेगी, इनसे एक और बनेगी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 2 इनसे बनेंगी और 2 इनसे बनेंगी, तो टोटल 2 और 2 कितनी हो जाएंगी? 4। आप ऐसे भी कह सकते हो। तो ये वाला जो फेज होगा ये कैसा होगा? ये माइटोसिस जैसा होता है। सेम प्रोसेस चलेगा। प्रोफेज सेकेंड होगी, शुरुआत होगी, मेटाफेज सब बीच में आएंगे, एनाफेज अलग होंगे और फाइनली टेलोफेज में हमें नई जो कोशिकाएं हैं वो मिल जाएंगी। क्योंकि भैया उसमें क्या हो रहा था बताइए, एक मेन सेल हुआ करती थी और उस मेन सेल से 2 कोशिकाएं मिलती थी जिनमें मेरे भाई गुणसूत्रों की संख्या सेम हुआ करती थी। तो अगर हम कहें यहाँ जो हमें मिली थी उनमें 23 थे, तो इससे जो 2 बनेंगी इसमें भी 23 होंगे, इसमें भी 23 होंगे, इसमें भी 23 होंगे और इसमें भी 23 होंगे। तो इस तरीके से मैं टोटल 4 हैप्लॉइड का मतलब ही क्या है भाई?
आधे गुणसूत्रों वाली। तो यार 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हमें मिल जाएंगी और इस तरीके से मेरे भाई मायोसिस के बाद जो प्रोसेस है पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो 2 चीजें हैं मेरे भाई, एक क्या है माइटोसिस है और एक क्या है मायोसिस है। मायोसिस में 2 स्टेप हो रहे हैं। पहले स्टेप में भैया जो मेन शेल है वो 2 में टूटी जरूर है, लेकिन हैप्लॉइड सेल्स में टूटी है, आधे आधे गुणसूत्र हो गए। फिर दूसरा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल पहले वाले की तरह है। तो उसमें क्या हुआ है, इससे 2 और इससे 2, तो टोटल 4 हैप्लॉइड सेल्स हमें मिल जाएंगी और इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अगर मुख्य भाग करें, जो सेल डिवीजन होता है, ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई 4 सेल्स बन जाएंगी। फिर एक टॉपिक है इसमें, सेल साइकिल क्या होता है मेरे भाई। तो सेल साइकिल का मतलब क्या है, एक सेल के बनने से लेकर कोई कोशिका है, वो कोशिका बन रही है और उससे फिर टूटने तक, जो विभाजित होने तक का पूरा प्रोसेस होता है, उसे हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। इसके मुख्य भाग होते हैं भाई, तो हमने आपको बता दिया भैया, मुख्य भाग में 2 फेजेस आएंगे। पहला होगा इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होगा, कोशिका विभाजन की तैयारी होगी, अभी ये टूटेगा नहीं। इसके 3 स्टेप होंगे। पहला जीवन फेज होगा। जीवन फेज में क्या होगा, सेल का डेवलपमेंट यानी कोशिका बनेगी। फिर एस फेज में क्या होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा। डीएनए भैया 2 हिस्सों में बंटना शुरू हो जाएगा, मतलब उसके जैसा दूसरा डीएनए बनना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद G2 फेज में विभाजन की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर क्या होगा भैया, एम फेज आएगी और एम फेज में फाइनली कोशिका का विभाजन हो जाएगा, सेल का डिवीजन हो जाता है। माइटोसिस का प्रोसेस होगा जिसमें न्यूक्लियस का विभाजन होगा, अभी आपको ऊपर बता चुके हैं। साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा जिसमें साइटोप्लाज्म का भी विभाजन हो जाएगा, अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि भैया कैसे विभाजन होता है। तो जो इसका पहला स्टेप था उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो टूटना शुरू होती थी और लास्ट होते होते भैया 2 कोशिकाएं बनती थी जिनके दोनों की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बन जाती थी। ऐसे ही साइटोकाइनेसिस अभी आपको ऊपर बताया 5 तरीके से भैया, जो 5 नंबर हमने आपको बताया था, 5 नंबर पॉइंट की जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य होता है वो भी 2 हिस्सों में बढ़ जाता था और फाइनली डॉटर सेल्स बन जाती थी भाई। ठीक है, तो अगर कोई आपसे 2 नंबर में शॉर्ट में पूछ ले कि सेल डिवीजन कैसे होता है या सेल डिवीजन क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है, तो भैया कोशिका के बनने से लेके पूरा विभाजित टूटने तक की क्रिया जो है वो सेल साइकिल कहलाती है। 2 हिस्से हैं, इंटरफेज में ये बनेगी और इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, टूटने की तैयारी होगी। और एम फेज जो होगी इसमें कोशिका का विभाजन हो जाएगा जिसमें 2 मेन स्टेप होंगे, माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। अगर आपको ये पूछना है, आपसे डिटेल में पूछ ले, तो इन दोनों के बारे में हम ऊपर लिखवा चुके हैं, तो दोबारा से यहाँ लिखाने की जरूरत नहीं है। सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है, तो भैया सिग्नल ट्रांसडक्शन मतलब मोटा मोटा सिग्नल का पहुंचना, कोशिका तक सिग्नल पहुंचेगा, कोशिका रिस्पॉन्स करेगी, इसे ही हम लोग सिग्नल ट्रांसडक्शन कहेंगे। ये देखो, किसी बाहरी सिग्नल जैसे हार्मोन हो सकता है, कोई ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर या कोई भी रिसेप्टर के माध्यम से कोशिका के अंदर तक पहुंचकर जो कोशिका के रिस्पॉन्स को पैदा करेगा, उसे ही सिग्नल ट्रांसडक्शन हम लोग कहते हैं। मेन स्टेप की बात करें, पहला स्टेप होगा सिग्नल या लिगैंड। जो सिग्नल है वो कोशिका के बाहर से कोई केमिकल सिग्नल आएगा, उस सिग्नल को लिगैंड कहेंगे। वो हार्मोन हो सकता है, कोई ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, रिसेप्टर क्या करेगा, उस सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा, उस लिगैंड को रिसीव करेगा, इसलिए ये रिसेप्टर है, उसे बाइंड कर लेगा। जैसे सेल मेम्ब्रेन पर, सेल के अंदर जो है, ये सेल मेम्ब्रेन समझ तो कोशिका है, कोशिका की जो झिल्ली है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और वहां पर आके मेरे भाई ये बाइंड हो जाएगा, यानी या तो कोशिका के अंदर और या फिर कोशिका पर पाया जाएगा रिसेप्टर, और वहां पर मेरे भाई ये उसे बाइंड कर लेगा। बाइंड करने के बाद अब सिग्नल को भेजना है भाई, तो रिसेप्टर क्या करेगा, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो कोशिका के अंदर बहुत सारी प्रोटीन को भी एक्टिवेट कर देगा। कोशिका के अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन मतलब कोशिका के अंदर राइबोसोम है, प्रोटीन को बना रहा है। ठीक है भैया, यही तो काम होता है। तो जो सिग्नल रिसीव किया गया है वो प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, और जब प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएंगी तो कोशिका रिस्पॉन्स करेगी मेरे भाई। अंत में कोशिका रिस्पॉन्स देगी, जैसे एंजाइम एक्टिवेट हो सकता है, कोई जीन एक्सप्रेशन हो सकता है, कोशिका की ग्रोथ है, कोशिका का डिवीजन है, मेटाबॉलिज्म में बदलाव है, ये सब होता है मेरे भाई सिग्नल ट्रांसडक्शन की वजह से। जैक स्टेट पाथवे क्या होता है, बिल्कुल सरल भाषा में अगर हम आपको समझाएं भैया, ये इंपॉर्टेंट तो बहुत है, लेकिन ये दोनों ही सरल भाषा में कहें तो प्रोटीन है मेरे भाई। ठीक, ये भी एंजाइम है और ये भी प्रोटीन है, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, ये भी पाथवे ही है। एक इंपॉर्टेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, यानी ये भी सिग्नल को पहुंचाने वाला एक रास्ता है। मुख्यतः जो साइटोकाइंस होते हैं और कुछ हार्मोन्स होते हैं, साइटोकाइंस मतलब सिग्नल को सेल मेम्ब्रेन में सीधे न्यूक्लियस तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाएगा मेरे भाई, तो इसके 2 कंपोनेंट, एक तो जैक हो गया, एक स्टेट हो गया। ठीक, जैक का मतलब भी प्रोटीन या एंजाइम है और ये भी स्टेट भी मोटा मोटा एक
एंजाइम ही, वो प्रोटीन ही है मेरे भाई, ठीक है। ये सिग्नल को ट्रांसड्यूस करने वाला एक प्रोटीन है। तो प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले लिगैंड यानी जो सिग्नल होगा उसे रिसेप्टर क्या करेगा, बाइंड करेगा, जोड़ेगा मेरे भाई, ठीक। फिर ये क्या करेगा, जैक एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे जैसे ही रिसेप्टर उसे सिग्नल को एक्टिव करेगा वैसे ही जो जैक नाम की प्रोटीन है, तुम्हारी भाषा में बताएं तो रिसेप्टर से जुड़ी जो जैक काइनेस होगी एक्टिवेट हो जाएगी। ये प्रोटीन, ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। और जब ये एंजाइम एक्टिवेट होगा तो जो स्टेट प्रोटीन है इसे भी एक्टिवेट कर देगा। जैक कहेगा भैया उठो, स्टेट भाई उठो, इसे भी एक्टिवेट कर देगा, को फास्फेट ग्रुप जोड़कर एक्टिवेट कर देगा। फिर क्या होगा, स्टेट का डाइमर बनेगा, यानी एक स्टेट कहेगा हम जिंदा हैं और स्टेट को इकट्ठा करना शुरू करेगा, दो स्टेट जोड़ेंगे तो डाइमर हो जाएगा। और जब ये डाइमर बनेगा तो ये न्यूक्लियस में प्रवेश कर जाएगा, इसके केंद्रक में घुस जाएगा और केंद्रक में घुसने के बाद जीन को एक्टिवेट कर देगा, उसके डीएनए से जुड़ेगा, स्पेसिफिक जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को शुरू कर देगा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है मोटा मोटा डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से और आगे प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन होता है। यानी सरल भाषा में कहें तो इस पाथवे की हेल्प से हम लोग प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया, आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये सब शुरू कर सकते हैं। इंटरफेरॉन्स हैं, ठीक है, इंटरल्यूकिन्स हैं, साइटोकाइंस हैं, जैक स्टेट पाथवे का ही प्रयोग करते हैं। और इस तरीके से मेरे भाई इस प्रोसेस को हम लोग शुरू करते हैं भैया, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान यूनिट है कि इसमें बात करें क्या क्या आ सकता है। तो देखो भैया, सेल डिवीजन अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15 नंबर में कई बार आया है। माइटोसिस और मायोसिस की पूरी फेजेस हमने आपको लिखवाई हैं, तो आप इन्हें याद करेंगे। दूसरा क्या हो गया, सेल साइकिल। क्या होता है सेल साइकिल, कोशिका के बनने से लेके टूटने तक का जो पूरा प्रोसेस है सेल साइकिल है। दो प्रोसेस है, इंटरफेस में कोशिका बनेगी, उसमें डीएनए का जो भी डुप्लीकेशन है वो होगा और टूटने की तैयारी होगी। एम फेज में टूट जाएगी, माइटोसिस होगी और साइटोकाइनेसिस होगी। सिग्नल का कोशिका तक पहुंचना और वहां से रिस्पॉन्स मिलना सिग्नल ट्रांसडक्शन कहलाता है। मेन स्टेप इसके, सिग्नल आएगा, रिसेप्टर रिसीव करेगा, ठीक है, सिग्नल जो है एक्टिवेट होगा, रिसेप्टर जब अंदर जाएगा तो ये प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा और कोशिका जो है अपना रिस्पॉन्स देगी। उसके जैक स्टेट पाथवे भी कुछ कुछ उसी तरीके का है भाई। सबसे पहले जो जैक है वो क्या है, एक एंजाइम है या प्रोटीन है। जब भी सिग्नल आएगा रिसेप्टर उसे रिसीव करेगा, जैक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा तो ये स्टेट को भी एक्टिवेट कर देगा अपना फास्फेट ग्रुप देके, और उसके बाद दो स्टेट आपस में मिलेंगे। जब मिलेंगे तो डाइमर बनेगा, ये कोशिका के न्यूक्लियस में केंद्रक में घुसेंगे और घुसने के बाद बाकी सारा प्रोसेस आपको पता है मेरे भाई। कोशिका रिस्पॉन्स करेगा, कोशिका रिस्पॉन्स करने के बाद में अलग अलग प्रोसेस होंगे मेरे भाई, ठीक है, चाहे वो मेटाबॉलिज्म का बदलना हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो भी हमने आपको बताई हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये है बहुत ही आसान सी यूनिट भाई, घबराना बिल्कुल नहीं है। हमने आपसे कह रखा है कि भैया 8 यूनिट है, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, 8 यूनिट है यार, तो बहुत आराम से आप तैयार कर सकते हो। यहाँ पर हम आपको वन शॉट दे रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, कोर्स में अगर आपने एनरोल कर रखा है तो अगर जब पेपर हम आपको सॉल्व करवाएंगे तो जो भी टॉपिक्स छूट भी गए हैं पेपर में नहीं मिल रहे होंगे, आपको लगे छोड़ा कुछ नहीं है, सब करा देंगे। बस एक बार हम पहले चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भाई मेरे पास भी बहुत काम है। फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड है, फिफ्थ है, ऑफलाइन है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ओवरऑल उम्मीद करते हैं बात आप तक पहुंच गई होगी। टेलीग्राम पे फ्री में चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहना तो क्लिक करके ज्वाइन कर लेना या फिर कोर्स में एनरोल कर लो, कुछ भटकना नहीं पड़ेगा। 16 सितंबर तक का वादा किया है, सब कुछ आपको इकट्ठा करके दे देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।